साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको महिला आरक्षण के ऊपर में चर्चा किया था और आज उसी की कड़ी में आप महिला आरक्षण क्या है, इसके पीछे का छुपा एजेंडा क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज सभी सरकारें, चाहे सरकार राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी महिलाओं पर मेहरबान है और हर कोई हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहा है। अभी आपको पता ही है कि पार्लियामेंट ने 33% आरक्षण की मंजूरी महिलाओं के लिए दे दिया है कि राजनीति में 33% महिला ही जीत कर आएगी। मैंने बताया था कि इसके पीछे के क्या असली एजेंडा क्या है, तो इसके पीछे जो छिपा एजेंडा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला बात तो है, कारण है जो छिपा एजेंडा मेन है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहला है राजनीतिक कारण। ये महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक समझती है। इनको पता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो उनको आकर्षित करने के लिए उनको कुछ सुविधा दे करके और इनका वोट हम थोक के भाव प्राप्त कर सकते हैं। हम जाके उनको बता सकते हैं कि हम तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी हैं, देखो वहाँ की सरकार ने तो इतना % आरक्षण दिया, हमने इसमें भी आरक्षण दे रहे हैं, यहाँ भी आरक्षण दे रहे हैं, आपको इस तरह के आपको आरक्षण दे करके आपके लिए जो हम सोचते हैं कोई सोच ही नहीं सकता। दूसरा कारण, हमारे देश के जो नेतागण हैं वो नकलची हैं, वो दूसरे को नकल करने वाले हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करने वाला नहीं है। बल्कि इनका तो मैं पहले बताया था कि इनकी जो नीतियाँ बनती है अमेरिका विदेशों में बनती है, ये इनके इशारे पर चलते हैं। ये नेता भी उतने ही पढ़े लिखे हैं जितना आम जनता पढ़ी लिखी है, क्योंकि आपके बीच से ही निकल के गए हैं। ये बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, ये तो बस इन विदेशी पूंजीपतियों की गुलामी करने वाले हैं। अब इनके इशारे पे ही नाचने वाले हैं, जो भी इनका काम होता है इनके इशारे पे होता है। तीसरा सबसे बहुत बड़ा कारण है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद क्या है या बाजारवाद क्या है, ये पहले आपको समझना ज़रूरी है। उपभोक्तावाद वो चीज़ है जिसमें आपके दिमाग में किसी चीज़ के उत्पादन को दिखा करके, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए प्रेरित किया जाएगा और आप उसका खरीदारी कर लेंगे। इस तरह की ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ें का विज्ञापन के ज़रिए आपके दिमाग में भर दिया जाएगा कि आपके लिए, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, आप उठा के ले आएंगे। ये काम इनके नज़र में, ये बड़े बड़े पूंजीवादी राष्ट्र हैं या जो भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इनका पूरे हर देश की शासन व्यवस्था पर एक तरह से इनका नियंत्रण है। तो इस गलाकाट प्रतियोगिता में उनके उत्पाद को कैसे बाजार में टिकाए रखा जाए, कैसे उनकी बिक्री बढ़ाया जाए, इस मकसद को पूर्ति करने के लिए इनकी ये नीति है कि महिलाओं को अधिक से अधिक हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। राजनीति में आगे लाया जाए, व्यापार में आगे लाया जाए, आगे लाया जाए, हर चीज़ में आगे लाया जाए, ताकि उनके हाथ में पैसे हो और खुल करके वो खर्च कर सके। और जब खुल कर खर्च करेंगे तो इस बाज़ार व्यवस्था को बल मिलेगा और उनके उत्पाद, ज़रूरी और गैर ज़रूरी जितने भी उत्पाद हैं, उनको बिक्री होगा। इसके लिए वो महिलाओं को बहुत बड़ा मोहरा मानते हैं। महिला तो सोचती है कि सरकार हमारे बहुत हितैषी है, हमारे लिए आरक्षण दे रही है, हमें स्वतंत्र कर रही है आर्थिक रूप से, लेकिन इससे उनको ये नहीं पता कि इस आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के बजाय महिलाओं को, उनके हमारे समाज को, हमारे परिवार को, बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है, कितना उनको नुकसान होता है, इसके बारे में उनको सोचने का फुर्सत नहीं है। उनको तो फुर्सत सिर्फ है अपने आकाओं को, जिनके आदेश पर सरकार चल रही है, उनके बारे में सोचने का। यदि आज थोड़ी देर के मान लीजिए कि सरकार बोले कि नहीं महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा, तो भारत नहीं विदेशों में भी मीडिया शोर मचाना शुरू कर देंगे कि हमारे देश में, भारत के देश में महिलाओं का दमन होता है। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि महिलाओं को आगे लाने के पीछे ये जो सोच है भारत का नहीं है, भारत सरकार की सोच नहीं है। ये पूंजीवादी राष्ट्रों, पूंजीवाद के समर्थकों, इनके जो नुमाइंदे हैं, इनकी सोच है, ताकि
महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाकर और उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना दें, ताकि उनको कोई रोक टोक करने वाला ना हो। और उसके बाद विज्ञापन के जाल में तो महिला फंसी जाती है और ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों का भी वो खरीदारी कर लेती है। इस मामले में इन पूंजीवादी राष्ट्र को महिला ज़्यादा सूटेबल नज़र आती है। मेन इनका एजेंडा महिलाओं को आगे लाने का यही है, कोई कल्याण के नहीं है। आज हमारे देश में जितने भी सुधार के बिगाड़ हुए हैं, वो सारा बिगाड़ सुधार के नाम पर ही हुए हैं। जितने भी आर्थिक उदारीकरण की नीति बनाई गई है, आर्थिक सुधार बोले हैं, आर्थिक सुधार हुआ है, आर्थिक बिगाड़ हुआ है। इसी तरह से जो महिलाओं को आगे ला करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ये स्वावलंबी बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। किसके गुलाम? इन पूंजीपतियों के गुलाम। अब इसका उदाहरण आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको पता होगा कि हर साल पूरे विश्व में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होता है। भारत की भी कई बार लड़कियाँ विश्व सुंदरी का ताज पहन चुकी है। उसमें कितने लोग जाते हैं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में? हर देश से एक लोग जाते हैं। भारत से भी एक जाती है, लड़की जाती है। पूरे विश्व से एक लड़की हर देश से जाती है, भाग लेती है। और उनके बाद ये शर्माजार पूंजीपतियों को जो नुमाइंदे हैं, जो इनका जो संगठन है, वो विश्व सुंदरी का चयन करती है। विश्व सुंदरी का चयन कैसे करती है? ये आप नेट पर सर्च करोगे तो पता लग जाएगा कि उनके कौन कौन से अंग को नापा जाता है, किस तरह से व्यवचारिक रूप से किस तरह से उनको हर अंगों के नाप किया जाता है, उनके जो मापदंड क्या है, उसके हिसाब से वो लड़कियां जो खरी उतरती है उनको विश्व सुंदरी का ताज देती हैं। लेकिन खरी उतरे कौन? गिने चुने तो हैं, मुश्किल से 50-100 तो पहुँचते ही हैं, उतने उससे भी कम पहुँचते हैं। अब इन अकल के अंधे से पूछो कि जिसको तुम विश्व सुंदरी की उपाधि दे रहे हो, उससे हजारों गुना अच्छे तो भारत में हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में मिल जाएंगे। तो अरे बेवकूफ़, विश्व सुंदरी कैसे हो गया? जो कभी विश्व या तो तब माना जाता ना कि जितने भी हमारा देश की लड़कियां हैं सभी उस प्रतियोगिता में शामिल होती। प्रतियोगिता में शामिल हो रहे 2-4, और तुम उसको दर्जा दे रहे हो विश्व सुंदरी का। क्यों? कि सभी सुसंस्कार स्त्रियां जो सुसंस्कृत परिवार के हैं, जो अपने मर्यादा की रक्षा करना जानती है, वो कभी ऐसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। कभी अपने अंग नपवाने नहीं जाएंगे, अपने छाती नपवाने नहीं जाएगी, अपने पीठ नपवाने नहीं जाएगी। इस तरह की हरकतें विश्व सुंदरी बनाने में होती है। फिर विश्व सुंदरी का ताज पहनने के बाद क्या होता है, वो तो आप किसी से छुपा नहीं है, आपने देखा ही होगा क्या होता है। वो किसी न किसी उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनती है। स्नो पाउडर का या कपड़े का या और कई ब्रांडेड जो है उत्पाद का एम्बेसडर बनती है, रैंप पे उतरती है और उनका प्रचार करती है। इसके अलावा और कुछ काम करती है क्या? क्योंकि उनको इन्हीं कामों के लिए चुना ही गया होता है। वो ये क्या है? ये वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का, उपभोक्तावाद का, बाजारवाद का एक अंग है कि विश्व सुंदरी का दर्जा किसी को दे दिया जाए, फिर रैंप पे उतर के कपड़े का प्रचार करेगी, साड़ी का प्रचार करेगी, और जब महिलाएं उनको देखेगी तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़रूरी गैर ज़रूरी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी वो खरीदारी करके ले आएगी। ऐसी महिलाओं की सोच है, ऐसा मानना पश्चिमी विचारकों का है। तो इसलिए महिलाओं को मोहरा बना रहे हैं ये कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। और ये भी कहते आरोप लगाते हैं कि भारत में महिलाएं पर आर्थिक प्रतिबंध है, इसलिए उनको नौकरी में लाया जाए, व्यापार में लाया जाए, चुनाव में लाया जाए, हर जगह लाया जाए, ताकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। तो मकसद क्या उनका है? उनके बाजार व्यवस्था इस गलाकाट प्रतियोगिता में उनके माल को बनाए रखने में, माल को बिक्री में ये मदद करेगी। मेन मकसद ये है। वो कभी महिलाओं को भला नहीं सोचते हैं। यदि महिलाओं के भला सोचते तो देश में आज इतने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कोई से छिपा नहीं है। देख रहे हैं ना, ये 5 स्टार होटलों में और कहाँ जो महिलाएं जो व्यभिचार कर रही है, कौन करवा रहा है? वो क्या वो शरीफ घराने की औरतें जा रही हैं जो संस्कृत है, सुसंस्कृत हैं? नहीं, उनको इज्जत मर्यादा के बारे में उनको बताया नहीं गया। वो बोलते हैं ये विदेशों में नकल कर रहे हैं। विदेशों में क्या है?
औरतें तो अपने प्रचार के लिए, पैसे कमाने के लिए कपड़े उतार कर नंगे दौड़ जाती है। तो क्या भारत को भी आप ऐसा बनाना चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो औरतों को आगे लाने के पीछे इन जो पूंजीपति वर्ग के और इनके समर्थक सरकारों का जो छिपा हुआ एजेंडा यही है कि वो महिलाओं को एक तो वोट बैंक समझती है, दूसरा वो खरीदारी के लिए सबसे सूटेबल समझती है महिलाओं और किशोर युवकों को, क्योंकि उनके इतना सोच समझ नहीं होता है। किसी भी चीज़ को देख के वो आकर्षित हो जाते हैं और गार्जियन पर दबाव डाल के चाहे कैसे भी। अब महिलाएं को यदि स्वतंत्र होगा तो अपने गार्जियन से अपने घर में तो पूछेंगे नहीं, वो पैसे कमा रही है तो जो मर्जी होगा खरीद कर ले आएगी, चाहे इसके लिए उसके घर में कलेश हो, समाज टूटे, परिवार टूटे। इनकी चिंता इन पूंजीपतियों की सरकार को नहीं है। इनको चिंता तो है उनके माल खपवाने के, माल को बिकवाने के, इस बाजार व्यवस्था को टिकाए रखने की। इस सारा जो ढोंग है इसी के लिए हो रहा है, किसी महिला कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए आप इससे इन सरकार की जो महिला आरक्षण की नीति है इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं को एक औजार के रूप में समझती है। पूंजीवादी समर्थकों के इनके बाज़ार को टिकाए रखने के लिए आज जिस तरह से विश्व में दुनिया भर के जरूरी गैर जरूरी चीज़ों का उत्पाद हो रहा है, आखिर उसको खरीदारी कैसे होगा? विज्ञापन दिखा करके जो चीज़ें गैर जरूरी है ना, जो आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बार बार उसको आप दिखाया जाएगा, बार बार आपको दिमाग में वो दिखाया जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में अरे चीज़ बहुत तो सही है, इसको खरीद कर ले आना चाहिए। अब इस तरह से उनकी बिक्री बढ़ती है। इनका मकसद सिर्फ यही है, कोई महिलाओं का कल्याण नहीं है। आगे आपको हम बताएंगे कि इस महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे आने से हमारे जो विचारक हैं उनका क्या सोच है और क्या इन समाज को और देश को, हमारे परिवार को, बच्चे को, महिलाओं को नौकरी के में आने से क्या नुकसान है। अगले वीडियो में आप इस पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आप हमारे बात से संतुष्ट नहीं हैं, आपको बुरा लगता है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।